इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हर तरफ यह सवाल उठ रहा है कि इस सरकार ने आखिर किया क्या, ऐसा क्या किया जो आज तक दूसरी सरकारों ने नहीं किया। हम आपको एक एक करके मोदी के 10 बड़े फैसलों के बारे में बता रहे हैं। वो 10 फैसले जिसे देखकर लगा कि दिल्ली की सरकार सचमुच बदल चुकी है। वो 10 फैसले जिसने सरकार की साख को दोबारा बहाल कर दिया। मोदी के 10 कदम देखिए। मोदी ने 100 दिनों में हिंदुस्तान को क्या दिया। आपको मोदी के वो 10 बड़े फैसले बारी बारी से दिखाते हैं जिसने लकीर खींच डाली। देखिए ये तस्वीर, बैंकों के बाहर क्या नजारा है। लोग अपने अपने हाथों में फॉर्म लेकर खड़े हैं। मैनपुरी हो या मीनापुर, हर जगह बैंक चलो का नारा है। देखिए ये तस्वीर, बैंकों के बाहर क्या नजारा है। लोग अपने अपने हाथों में फॉर्म लेकर खड़े हैं। मैनपुरी हो या मीनापुर, हर जगह बैंक चलो का नारा है। पिछले एक सप्ताह में ये तस्वीर हिंदुस्तान के ज्यादातर बैंकों की शाखाओं पर दिख रही है। आम लोगों का बहुत बड़ा सपना मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। अब हर घर में 2 लोगों का बैंक अकाउंट खुल रहा है। आप चाहे तो 5,000 रूपए किसी भी वक्त निकाल लें। साथ में 1 लाख रूपए का बीमा फ्री है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। मोदी कहते हैं कि मैंने गरीबी किताबों में नहीं पढ़ी, मैंने गरीबी को जिया है। इन गरीबों का बैंक अकाउंट होगा, ये उनके लिए सपना ही था। हिंदुस्तान में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 40% लोग हैं, लेकिन मोदी ने इन गरीबों के हाथ में ऐसा तीर दे दिया है जिससे एक साथ 2 शिकार हो रहे हैं। अगर तुरंत पैसों की जरूरत हो तो महाजन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और कुछ अनहोनी हो गई तो मदद के लिए कलेक्टर और बीडीओ साहब के यहाँ गुहार नहीं करनी होगी। बैंक मैनेजर 1 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देगा। मोदी की पहल पर सिर्फ पहले दिन देश भर में करीब 1.5 करोड़ खाते खोले गए। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना का ऐलान किया। 28 अगस्त को योजना की शुरुआत होते ही पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों का खाता खोल दिया गया। मैंने कहा भाई इस झंडा वंदन से अगले झंडा वंदन तक हमको काम करना है। 15 अगस्त को झंडा वंदन किया और योजना घोषित की। 26 जनवरी को इसको पूरा करें अपन। 15 अगस्त 2015 तक क्यों इंतजार करें। और मैं वित्त विभाग का आभारी हूं, इस डिपार्टमेंट से सभी अधिकारियों का आभारी हूं, बैंकिंग सेक्टर का आभारी हूं कि उन्होंने इस बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम 26 जनवरी के पहले इस काम को पूरा करेंगे। बुलेट ट्रेन के सपने को मोदी हर हाल में साकार करना चाहते हैं। उन्होंने बार बार स्किल, स्केल और स्पीड पर बात की है। मोदी सिर्फ बुलेट का ही सपना नहीं दिखा रहे, बल्कि अब जमीन पर उसे लेकर काम भी शुरू हो गया है। अपने जापान दौरे में मोदी ने सीधे सीधे इस मामले पर बात की। जापान ने पैसा, पटरी और ट्रेन तीनों देने में भरपूर मदद का भरोसा मोदी को दिलाया है। कुछ दिनों पहले तक ये कहने पर कि काशी का विकास क्वेटो की तर्ज पर होगा और गंगा फिर से निर्मल बनेगी, लोग मुंह बना लेते थे और कहते थे कि बहुत सुना मुंबई शंघाई बनेगा और बेंगलोर सैन फ्रांसिस्को, लेकिन होता जाता कुछ नहीं और सब कुछ हवा हवाई। लेकिन मोदी ने ये मिथक तोड़ डाला है। देखिए अब अपने जापान दौरे की शुरुआत ही मोदी ने उस शहर से की जिसके जैसा वो अपना काशी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी मौजूदगी में एक समझौता भी हो चुका है, जिस पर जापान ने भारत के राजदूत और क्वेटो के मेयर ने दस्तखत किए हैं। समझौते के तहत काशी की पवित्रता, उसके घंटा घड़ियाल, गली घाट सबको बिना किसी तरह के नुकसान के ऐसी प्लानिंग की जानी है जिससे ये शहर एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर आ जाएगा। एक पुरातन सांस्कृतिक विरासत के नींव पर आधुनिक शहर का निर्माण हुआ है। भारत में हम भी हेरिटेज सिटीज के निर्माण के लिए बहुत बड़ी योजना करने वाले हैं। अभी तो आपने सिर्फ 3 ही फैसले देखे, बारी बारी से अभी 7 फैसले बाकी हैं। देखते जाइए 100 दिन में 10 फैसलों से मोदी ने कैसे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। अजीत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने मोदी सरकार के 3 फैसले देखे। आपने ये देखा कि कैसे मोदी ने स्पीड की बात की और बुलेट ट्रेन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कैसे मोदी ने धन दौलत को लेकर छुआछूत की बात की और जन धन योजना लागू करके इसे मिटाने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। मोदी ने काशी के कायाकल्प की बात की और क्वेटो में इसके लिए दूसरी संधि कर डाली। अब आपको मोदी के 3 और बड़े फैसले दिखाते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शासन और इन्वेस्टर के बीच में कैसा तालमेल होना चाहिए, कितनी बारीकी से देखना चाहिए, इसको मैं भली भांति समझता हूं। 100 दिन की अपनी सरकार में मोदी ने सबसे ज्यादा ध्यान हिंदुस्तान में निवेश का माहौल बनाने पर दिया। लाल किले का मंच हो या फिर दिल्ली के विज्ञान भवन का कोई कार्यक्रम, हर जगह मोदी ने दुनिया से कहा, आइए और भारत में निवेश कीजिए। मोदी राज में मेड इन चाइना नहीं चलेगा, मेड इन जापान से भरोसेमंद मेड इन इंडिया बनेगा। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। मोदी विदेशी निवेश को लेकर किस कदर संजीदा है, इसकी तस्वीर जापान में देखने को मिली। जापानी इन्वेस्टर्स को न्योता देते हुए प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया, हिंदुस्तान आइए, यहां आपको अफसरों का रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट मिलेगा। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है, और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। मोदी कहते हैं, बिजनेस मेरे खून में है और बिजनेस के लिए दुनिया में हिंदुस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि वहां की सरकार दो टूक ये मानती है कि 21वीं सदी विस्तारवादियों की नहीं, विकास की है। मोदी की बातों पर दुनिया भर के देशों का भरोसा बढ़ने लगा है। शुरुआत जापान से हुई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो ने ऐलान किया, अगले 5 साल में जापान हिंदुस्तान में 2,10,000 करोड़ का यानी दुगना का निवेश करेगा। जापान ने हिंदुस्तान की 6 कंपनियों पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है। सरकार बनाने के तुरंत बाद मोदी ने देश में निवेश का माहौल बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन नियमों को खत्म किया गया जो किसी भी कारोबार की शुरुआत में ही कारोबारी का रास्ता रोक देते हैं। पर्यावरण से जुड़े नियमों में ढील दी गई। पर्यावरण मंजूरी के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की गई, ताकि किसी को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट का चक्कर न लगाना पड़े। माइनिंग के लिए ग्राम सभा की मंजूरी के नियम को खत्म कर दिया गया। लेबर कानून में सुधार के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया गया। सरकार बनाने के तुरंत बाद मोदी ने 62 मंत्री समूह और EGOM खत्म कर दिए, ताकि फैसलों को मंत्रालयों के स्तर पर ही लागू किया जा सके। मोदी ने अपने अफसरों और मंत्रियों को साफ साफ मैसेज दिया, कोई भी काम तय समय में खत्म करना होगा और हर काम पर वो खुद निगरानी रखेंगे। निवेश को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने FDI का रास्ता खोला। डिफेंस और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने बार बार बाजार को इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल देने का भरोसा दिलाया, जिसका असर भी दिखने लगा है। मोदी सरकार ने कूटनीति के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए। खासकर पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने बार बार आईना दिखाया। मोदी ने साफ कहा कि पाकिस्तान में सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में बुलाकर दुनिया को ये भी संदेश दे दिया कि वो दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती इस शर्त पर नहीं हो सकती कि अगला पीठ में खनके। हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने
युद्ध करने की तो ताकत होती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने जब कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ मीटिंग शुरू की तो भारत ने तुरंत जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी गई। जापान जाने से पहले भी पीएम ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। मोदी ने साफ साफ कहा, रिश्ते सुधारने की हमारी कोशिशों का पाकिस्तान ने तमाशा बना दिया। अजीत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी के दम की अभी 4 मिसालें बाकी हैं, बने रहिए। अभी तक आपने मोदी के 6 फैसलों के बारे में देखा, अभी 4 वो फैसले बाकी हैं जो मोदी सरकार ने आम लोगों को ध्यान में रखकर किए। संपूर्ण सफाई से लेकर डिजिटल इंडिया तक का जो सपना मोदी ने देखा था, उसमें वो कितनी कामयाबी हासिल कर पाए, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो देखिए। I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. Digital India where the world looks to India for the next big idea. हम इस डिजिटल इंडिया को लेकर के जब आगे चलना चाहते हैं तब ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। तकनीक को घर घर पहुंचाने की मोदी की ललक उनके इन 2 बयानों में साफ सुनी जा सकती है। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और कंप्यूटर को लेकर उनकी दीवानगी से अब हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। मोदी इंटरनेट की ताकत से 120 करोड़ भारतीयों को मजबूत करना चाहते हैं। अपने पहले बजट में ही प्रधानमंत्री ने अपने इस सपने को आकार देना शुरू कर दिया। 100 करोड़ के फंड के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ऐलान किया गया। इसके जरिए गांवों में भी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा के जरिए पढ़ाई लिखाई और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं को हकीकत में उतारने की शुरुआत हो गई। देश की आईटी ताकत का गौरव मोदी ने जापान दौरे में भी जाहिर किया। लाल किले से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश में शौचालय की जरूरत के बारे में ऐसी बातें कही जो हर किसी के दिल को छू गईं। मोदी ने करोड़ों महिलाओं की इस बड़ी समस्या पर सीधी बात की और सफाई और महिला सुरक्षा से जुड़ी इस बड़ी समस्या को हल करने की तरफ बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। फंड का जो उपयोग छू गई। मोदी ने करोड़ों महिलाओं की इस बड़ी समस्या पर सीधी बात की और सफाई और महिला सुरक्षा से जुड़ी इस बड़ी समस्या को हल करने की तरफ बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। मोदी के ऐलान का असर शुरू हो चुका है। यूपी के कुशीनगर जिले के एक गांव की ही 6 नई नवेली दुल्हन घर में शौचालय न होने पर बगावत करके अपने मायके लौट गईं। ये खबर पूरे देश में छा गई है और इसके साथ ही छा गई है प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम। शौचालय और साफ सफाई को लेकर कॉरपोरेट और निजी क्षेत्र ने आगे आना शुरू कर दिया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने देश भर में 59 स्कूलों में टॉयलेट बनवाने का बीड़ा उठाया, तो टीसीएस और भारती जैसी कंपनियों ने शौचालय के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया। अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। में आखिरी 2 फैसले अभी बाकी हैं। ये वो दोनों बड़ी बातें हैं जिसके लिए मोदी हमेशा से प्रतिज्ञाबद्ध रहे। ये है काला धन। मोदी ने काले धन को वापस लाने की बात तो की है, लेकिन उन्हीं के एक सांसद निशिकांत ठाकुर ने संसद में कह दिया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। देखिए काला धन वापस लाने के लिए मोदी ने अभी तक क्या किया। दुनिया के दूसरे देशों के बैंक में अवैध तरीके से जमा भारतीयों के काले धन को वापस लाने की बात मोदी के लिए मिशन है। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने बार बार ये बातें मंच से कही। विदेशी बैंकों में पैसे जमा पड़े हैं, हिंदुस्तान के चोर लुटेरों ने जमा किए हैं, अरबों खरबों रुपए जमा किए हैं। इन पैसों पर आपका अधिकार है। ये पैसे वापस आने चाहिए, देश के गरीब के काम आने चाहिए। आप चाहते हैं ना
पाइप वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। सरकार बनने के बाद यही वो पहला मुद्दा था जिस पर एक्शन शुरू हो गया। मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और दूसरे ही दिन मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने के लिए जस्टिस MB शाह की अध्यक्षता में SIT का गठन कर दिया। 2 जून को SIT की बैठक हो गई। शाह कमेटी ने जोरदार तरीके से काम शुरू कर दिया। 20 अगस्त को एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंप दी गई। मोदी के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट से खुश है। मोदी बार बार कहते हैं कि ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा, ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। विकास का रास्ता क्या हो, इसके लिए नई खोज शुरू हो। इसकी तरफ एक बड़ा कदम मोदी ने तब उठाया जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से योजना आयोग के वजूद को खत्म करने का ऐलान किया। बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये वो योजना आयोग था जो 6 दशकों से दिल्ली में विकास का स्वयंभू कमांडर बना हुआ था। मोदी ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्रियों को इस आयोग के दफ्तर में चक्कर लगाने होते हैं। ये चीजें मोदी युग में नहीं चलेंगी। ये वो 10 फैसले थे जो सिर्फ 100 दिनों में मोदी सरकार ने लिए। अजीत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 100 दिन में मोदी के 10 का दम आपने देखा। हमारी इस पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।